श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र और परिचित मोक्ष प्रसंगों का किया वर्णन। गैंथरी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा पंडित मुकेश महाराज ने सुदामा चरित्र और परिचित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। पत्नी सुशीला सुदामा से बार बार आग्रह करती थी कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण यह सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले लगा लेते हैं। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण के आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुदामा को सिंहासन पर बैठा कर कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं। लेकिन सुदामा अपनी घास फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमरन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जब भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने जरूर आते हैं। घर में एक साबुत वस्त्र भी नहीं है उन चावलों को बांधने के लिए। एक वस्त्र मिला जो कई जगह से फटा हुआ है, उसी में चावलों को बांध देती हूँ और बांधने के बाद मैं सुदामा जी को प्रदान करती हूँ। कहती हैं यही मेरी भेंट है, इसी को प्रदान कर देना और मेरा एक संदेशा अवश्य कह देना। एक मास दोए पात में दो एकादशी हो और सो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदीनी। महीने में 2 एकादशी होती है, पक्ष में 1 एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी बनी रहती है। जब बालक पूछते हैं माँ आज भोजन क्यों नहीं बनाया, तो मैं कह देती बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। इतना मेरा बस संदेश कह देना। सुदामा जी उस पोटली को बगल में दबाए और चल देते हैं। अवश्य कह देंगे संदेश को। सुदामा जी चलते हैं और चलते चलते भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए काम हमारा। बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा। बांके बिहारी को दे जाए काम हमारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा। अर्जुन जी कौरव जो श्रीमद् भागवत की सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, मंच पर आकर भागवत जी का पूजन, व्यासपति जी का पूजन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत। तेरे श्री बदल में समाये न कोई, तेरे श्री बदल में समाये न कोई। लगन पाए दीपक बुझाए न कोई, लगन पाए
कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल लगी सारी नगरी सारी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर संगियों का नजर मोरेला सखी संगियों का सखी संगियों का नजर मोरेला अकेलिया भूले जाऊं मैं गिरी अकेलिया भूल जाऊं मैं बड़ी दूर बड़ी दूर सुनते ही दौड़े चले लगाया सुदामा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा माँ जगत जननी माँ सरस्वती को नमन। हमारे बीच परम आदरणीय परम विद्वान व्यास जी महाराज श्री मेरे परम आदरणीय गुरु जी मुकेश जी महाराज के चरणों में वंदन अभिनंदन। इस कथा का विचार तो
मेरे दादाजी आदरणीय के सपनों में काफ़ी समय से था, लेकिन इसे असली अमली जामा पहनाया मेरे परम पूज्य पिताश्री श्री रामनारायण जी शर्मा ने। मेरे पिताश्री ने मुझे सिर्फ आर्थिक सहयोग या पैसा ही नहीं दिया, मुझे वो आशीर्वाद दिया, वो शक्ति दी कि ब्रह्म प्रकाश तुम कर सकते हो। ऐसे मैं इस मंच से परमपिता परमेश्वर से अनुनय विनय करता हूँ कि ईश्वर ऐसे माता पिता सभी को दें। मेरे बड़े भ्राता श्री अनिल कुमार जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मुझसे बड़े भाई श्री अशोक कुमार जी, मेरी भाभी जी, और इस कार्यक्रम में मुझे बहुत संबल प्रदान करने वाली मेरी दीदी श्रीमती अनीता शर्मा, मेरे जीजा श्री गुड्डू शर्मा इंदौर वाले, मैं उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी आदि शक्ति नारी शक्ति माता बहनाओं को प्रणाम करता हूँ। हमारे पुरुष वर्ग को जो भक्त वत्सल हैं, भक्ति में लीन हैं, प्रथम दिवस से आज सप्तम दिवस तक पूरी ऊर्जा के साथ सारे समय के साथ काम छोड़कर फसलों में 4 चक्कर लगाए आते हैं, कहीं गाय तो नहीं आ गई, कहीं किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, और फिर आकर इस पांडल में कथा प्रांगण में बैठ जाते हैं। उन्हीं सभी भक्तजनों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय वर्ण महाराज का भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस मंच से हमारे संत समाज बड़ोखरी महाराज को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय चौहान जी, हमारे जनक जी कौरव, अर्जुन सिंह जी कौरव और हमारे समस्त हमसे वयोवृद्ध, हमसे बड़े हैं, उनसे कामना करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। जय हिंद, जय भारत। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, किस्मत के ताने बाने, किस्मत के ताने बाने। हमारे बीच में अमरीश शर्मा जी, गुड्डू जी के भैया जो विधायक हैं लार क्षेत्र से, उनके अनुज भ्राता हैं इसलिए शर्मा जी, मंटू भैया, मंच से उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, किस्मत के ताने बाने, किस्मत के ताने बाने। हमारे बीच में सतीश उपाध्याय जी आलमपुर से भी साथ में आए हैं, मंच से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। ओ मेरी गिनती कर लो